तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी, और नेटवर्क थ्योरी के अंदर लास्ट लेक्चर में अपने बेसिक कंप्लीट किया था। और आज अपन नेटवर्क थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? एसी एनालिसिस। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर एसी एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? एसी एनालिसिस। इस चैप्टर में पता नहीं क्यों स्टूडेंट को है ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर अगर मैं मानता हूँ नेटवर्क थ्योरी का, वो है एसी एनालिसिस। ये नेटवर्क थ्योरी का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पावर हो, चाहे वो सीरीज आरसी सर्किट हो, सीरीज आरएलसी सर्किट हो, पैरेलल सर्किट हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन का सर्किट हो, वो बहुत इजी से आपसे बनेगा। अगर आपकी बेसिक पे कमांड है, केवीएल पे कमांड है, केसीएल पे कमांड है, नोडल एनालिसिस पे कमांड है, तो आपका ये चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं है वो हाँ, अपना जो है बेसिक था वो तो पूरा का पूरा यूज होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूज होगा। फेजर यूज होगा। क्या यूज होगा? इधर अपन फेजर की बात करेंगे, इधर अपन टाइम डोमेन में नेटवर्क को हैंडल नहीं करेंगे, इधर अपन नेटवर्क को फेजर डोमेन के अंदर हैंडल करेंगे। लेकिन फेजर क्या होता है? फेजर इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी बनने वाला है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका फेज निकालते हैं, कैसे उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में यूज होने वाली है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड है और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बनने वाला है। तो अपन सबसे पहला लेक्चर में अपन इसका बेसिक पढ़ते हैं। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और अपन थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। मतलब अपन साइनोसोडल सिग्नल्स की बात करेंगे, कैसे एक साइन सिग्नल होता है, एक कैसे एक कोसाइन सिग्नल होता है। दो सिग्नल आपको दे दे, एक साइन दे दे, एक कोसाइन दे दे, और पूछे कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग करता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं। दो साइनोसोडल सिग्नल देंगे और आपको पूछेगा कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो अपन इस लेक्चर में ओनली बेसिक पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर से अपन के ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एसी एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अपन को एक मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी है कि आपने पढ़ा ही होगा कि साइन थीटा प्लस 90 इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। ये तो सबको पता ही होगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक रूल है, मोस्ट फंडामेंटल रूल या मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन के अंदर 90 ऐड करूंगा तो कोसाइन मिलेगा। लेकिन इस आइडेंटिटी को आपको रीड करना आना चाहिए। ये आइडेंटिटी अपन को क्या बता रही है? ये आइडेंटिटी ये बता रही है कि कोसाइन से लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? 90। जब साइन के अंदर मैं 90 एक्स्ट्रा फेज ऐड करूंगा तो मेरे को कोस मिलेगा। साइन के अंदर 90 डिग्री का एक्स्ट्रा फेज में ऐड करूंगा तो मेरे को कोस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस आइडेंटिटी का मतलब बेसिक ये हो गया, अपन लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से, कोस क्या करता है? लीड करता है। किससे लीड करता है? साइन से। कितने डिग्री से लीड करता है भाई? 90 डिग्री। कोस लीड करता है साइन से कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। ये आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं आता है और ओनली ये स्टेटमेंट आपको पता है, तो आप एसी एनालिसिस में जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखना कि कोस लीड करता है साइन से कितने से? 90 डिग्री से। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? ये मैंने एक ओरिजिनल अक्ष बना दी, एक वर्टिकल अक्ष बना दी। इनमें से किन्हीं, चाहे इसको, चाहे इस अक्ष को, चाहे इस अक्ष को, चाहे इस अक्ष को, किसी को भी आप साइन एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो? साइन एज्यूम करो। तो ये साइन होगा तो कोस कौन सा होगा? आपको पता है कोस साइन से कितने से लीड करता है? 90 से। और लीड का मतलब हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज आगे होगा। कैसे आगे होगा? यानी कोस साइन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे होगा। लीड का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेग का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज होता है। मतलब साइन ये है ना, कोस साइन से 90 डिग्री आगे होगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोस लीड कर रहे हैं। लीड लीड मैं कभी एक सिग्नल बोलता हूं, मान ले V1 सिग्नल V2 से लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज 90। कैसा?
लीड करता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये साइन होगा तो ये क्या होगा, कोस होगा। आप इसको कोस नहीं बना सकते, क्यों नहीं, लीड कर रहा है, लीड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, मतलब ये कोस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन से 90 डिग्री आगे रहेगा। लीड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोस साइन से लैग करता तो मैं कोस को इधर बनाता, साइन को इधर बनाता, जबकि कोस क्या कर रहा है, लीड कर रहे हैं। लीड हमेशा करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे होगा, और कितने से आगे होगा, 90 डिग्री से। तो ये साइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और साइन के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, माइनस साइन। और ये कोस है तो कोस के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस कोस। अगर ये डायग्राम आपको बनाना आ गया तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ भी फॉर्मूले आप नहीं जानते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल आते हैं, कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग करेगा, वो आप बड़े इजीली बना सकते हो। बस आपको इस पे कमांड होना चाहिए। आप इन चारों में से किसी एक को साइन एज्यूम करोगे, तो कोस 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री साइन से कोस आगे रहेगा, और साइन के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, माइनस साइन होगा, और कोस के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस कोस हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन एक लेते हैं क्वेश्चन। मान लो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दे और पूछे आपको दो साइनसोइडल सिग्नल दे दे और पूछे कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, तो आप कैसे करोगे। मान लो एग्जामिनर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे, v1t इक्वल टू -2 साइन ओमेगा टी -30 दे दे, एक ऐसा सिग्नल दे दे, और सेकंड सिग्नल आपको ऐसा दे दे, मान लो ऐसा कुछ भी दे दे, -4 कोस ओमेगा टी +30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दे दे। मान लो एक एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछे इनमें से कौन सा लीड कर रहा है और कितने एंगल से लीड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर प्रोवाइड कर दे। दो साइनोसोइडल वोल्टेज सिग्नल आपको प्रोवाइड करे, साइन और कोसाइन को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, साइनोसोइडल सिग्नल बोलते हैं। ऐसे दो साइनोसोइडल सिग्नल आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करे और पूछे कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, तो क्या करना है उसकी बात अपन करेंगे। ये भी कैसा है, साइन का सिग्नल, ये कोसाइन, एक प्रोसेस तो होता है। इसको भी आप प्लस के साइन में कन्वर्ट कर दो, इसको भी प्लस के साइन में कन्वर्ट कर दो, दोनों को प्लस में कन्वर्ट करो, वो एक ही नेचर में कन्वर्ट करो। इसको भी या तो प्लस के साइन में कन्वर्ट करो तो फिर इसको भी प्लस के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी प्लस के कोस में कन्वर्ट करो तो इसको भी प्लस के कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो दोनों के दोनों को प्लस में कन्वर्ट करेगा, या तो प्लस के साइन में या प्लस के कोसाइन में। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके कन्वर्ट करना आता है तो आप कर सकते हो, इसको प्लस के साइन में कर दो, इसको भी प्लस के साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर इनका फेज का कंपेयर करके आप बता सकते हो कौन सा लीड कर रहे हैं कौन सा लैग कर रहे हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते नहीं है, मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री आप है ना भूल गए हो, मान लो आपको माइनस के साइन को प्लस के साइन में या फिर माइनस के कोस को प्लस के साइन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, उस केस में कुछ नहीं करना है, जो अपन ने डायग्राम सीख रखा है उसका यूज करना है। ये साइन होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, कोसाइन। साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये कोस है तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस कोस। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस v1t को इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। v1t किसका है, माइनस का, माइनस का क्या है, साइन है, तो ये मेरा माइनस का साइन हो गया। फिर एंगल देखो, एंगल कितना है, -30। मैंने ये बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल पॉजिटिव होता है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल नेगेटिव होता है। ये क्या, -30, मतलब सबसे पहले तो आपको पकड़ना है माइनस के साइन को, फिर -30 मतलब माइनस साइन से 30 डिग्री अपन को क्लॉकवाइज जाना है। कैसा जाना है, क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, -30, और ये मेरा क्या हो जाएगा, v1t सिग्नल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, v2t को इस ग्राफ के अंदर मेरे को रिप्रेजेंट करना है। v2t क्या, माइनस का कोस है, तो मेरे को बताओ माइनस का कोस कौन सा है, ये वाला माइनस का कोस हो जाएगा। फिर मेरे को एंगल बताओ, एंगल क्या है, प्लस का 30 डिग्री है। कैसा है, प्लस का 30 डिग्री है, तो मैं प्लस का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इससे मेरे को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का 30 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, v2t। आई होप ये रिप्रेजेंट आपको करना आना चाहिए। v1t को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, माइनस का साइन है तो ये मेरा माइनस का साइन, एंगल कैसा है, -30, तो माइनस साइन से 30 डिग्री आप क्लॉकवाइज जाओ, क्योंकि एंगल कैसा है, नेगेटिव।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये मेरा V1t हो गया। फिर V2t कैसा है, माइनस का कोस है, तो ये मेरा माइनस का कोस। फिर एंगल क्या है, प्लस का 30 है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से मैंने एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री आ गया। अब आपको बताना है कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है। तो देखो ये V1t और V2t के बीच में कितना एंगल हो जाएगा मेरे को बताओ। ये 30 ये 30 60 और ये 90, तो एंगल कितना हो जाएगा, 150 होगा या नहीं होगा, 150। और ये अपन का एरो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 150। और एरो स्टार्ट कहां से हो रहा है, V1 से, एंड कहां हो रहा है, V2, मतलब V2 आगे है और V1 इसका पीछा कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं इधर से कि V2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है, V1 से। कितने से, बाई 150 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आप बता सकते हो कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है। ये मेरा V1 था, ये मेरा V2 था, V2t था। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया तो एंगल कितना आ गया, 150। आप ये भी सोच सकते हो कि आपने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ये भी तो ले सकते हैं ना। ये 150 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2110 होगा या नहीं होगा। तो अपन के ऐसे भी तो बोल सकते हैं V1t क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है, V2t से। कितने डिग्री से, 2110 से। ऐसे बोला जा सकता है, लेकिन ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि जो भी लीड या लैग होता है ना, लीड हो चाहे लैग एंगल, हमेशा आपको यह पता होना चाहिए, लीड या लैग एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। और एग्जामिनर आपको 0 से 180 के बीच में ही प्रोवाइड करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि V1t क्या कर रहा है, लीड कर रहा है V2t से। कितने डिग्री से, 2110 डिग्री से। लेकिन ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन एग्जामिनर हमेशा 0 से 180 के बीच में ही लीड या लैग एंगल आपको प्रोवाइड करके देगा। तो आपको इस एंगल की तरफ जाना है, V1t, ये वाला एंगल। स्टार्ट कहां से हुआ, V1 से, एंड कहां हुआ, तो V2t। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना है, 150, प्लस का 150। तो प्लस का 150 मतलब V2t लीड कर रहा है किससे, V1t से। मतलब V2t आगे भाग रहा है, V1t इसका पीछा कर रहा है। कितना पीछे है, 150। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। V2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है V1 से बाय 150 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन मान लो आपको कुछ भी दे दे, एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, V1t इक्वल टू -4 साइन ओमेगा टी -45 डिग्री। और एक सिग्नल ऐसा दे दे आपको V2t इक्वल टू 4 कोस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ऐसे सिग्नल दे दे और इन पूछे कौन सा लीड कर रहे हैं कौन सा लैग कर रहे हैं। तो आपको मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली क्या कर देते हो, इसको साइन मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, कोस साइन। साइन के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस साइन। कोस के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस कोस। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस का साइन, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस का साइन। फिर क्या है, माइनस का 45, मतलब माइनस मतलब क्लॉकवाइज। देखो माइनस का एंगल होगा तो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। माइनस का एंगल है, सबसे पहले तो क्या है, माइनस का साइन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। ये माइनस साइन, इससे क्लॉकवाइज मतलब एंगल कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब अपन क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। कितने, 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, V1t। सेकंड कौन सा सिग्नल है, V2t। V2t क्या है, प्लस का कोस है, तो मेरे को बताओ प्लस का कोस कौन सा, ये वाला हो जाएगा। फिर देखो एंगल कितना है, प्लस का 30 है। क्या है, प्लस का 30। प्लस का 30 मतलब मेरे को अब जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कोस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, प्लस का 30 डिग्री। ये प्लस का 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, V2t। ये V1 हो गया, V2 हो गया। V1 V2 के बीच में ये एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही आपको बनाना है। कैसा बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है। तो बताओ ये 30 हो गया, ये 45, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो पीछे कितना बचेगा, आप बताओ पीछे कितना बचेगा, 15 बचेगा या नहीं बचेगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का 15 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल प्लस का 15 बचेगा। एरो है ना, किधर से शुरू हो रहा है, और मतलब है एंड कहाँ हो रहा है, V2 से स्टार्ट हो रहा है, V1 पे एंड हो रहा है। मतलब V1 आगे भाग रहा है, V2 इसका पीछा कर रहे हैं। V1 कितने से आगे हैं, तो अपन लिख सकते हैं V1 क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। किससे लीड कर रहे हैं, V2 से। कितने से, बाई 15 डिग्री।
आई होप अब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीड लैग वाले क्वेश्चन में आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया आ गया होगा, कौन सा सिग्नल लीड करेगा, कौन सा लैग करेगा, ये क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो अगर आपको साइनसोइडल सिग्नल दे और पूछे कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, तो आप बता सकते हो। अब अपन कुछ साइनसोइडल सिग्नल की और बात कर लेते हैं। मान लो आपको एक ऐसा कोई साइनसोइडल सिग्नल प्रोवाइड करे, Vt इक्वल टू Vm, साइन या कोसाइन कुछ भी हो सकता है। साइनसोइडल सिग्नल का मतलब आइदर साइन और कोसाइन, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कोई एक साइनसोइडल सिग्नल प्रोवाइड करे, आपको बोले इसकी पिक वैल्यू या एम्पलीट्यूड क्या है, आपको बोले क्या बोले इसकी पिक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या एम्पलीट्यूड कितना है, तो पिक वैल्यू कितनी है Vm, या आपको आरएमएस वैल्यू बोले, क्या बोले इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो आरएमएस वैल्यू कुछ नहीं होती है, किसी भी साइनसोइडल सिग्नल की आरएमएस वैल्यू होती है पिक वैल्यू अपॉन √2 होती है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि किसी भी साइनसोइडल की पिक वैल्यू कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। ये अपनी फर्स्ट चीज हो गई बेसिक के अंदर। सेकंड चीज में अगर और एक्स्ट्रा बात करूं, तो अगर मान लो आपको एक ऐसा सिग्नल दे दे, एक साइनसोइडल वोल्टेज सिग्नल दे दे, मान लो ऐसा दे दे A0 प्लस A1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाइव 1 प्लस A2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाइव 2, ऐसा कोई भी एक आपको सिग्नल मान लो प्रोवाइड करे एग्जामिनर और पूछे इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो सिंपली आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको। अगर इसकी आरएमएस वैल्यू आपको पूछा है तो मेरे को बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी A1 अपॉन √2 होगी, इसकी कितनी होगी A2 अपॉन √2 होगी। तो आप कुछ मत करना, इसकी आरएमएस वैल्यू अगर एग्जामिनर आपको पूछे तो आप कैसे निकालोगे, मेरे को बताओ आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे ऐसे सिग्नलों की। तो आपको पता है इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कितनी है या नहीं, बिल्कुल। और ये कैसा सिग्नल है, ये इसका डीसी टर्म है या जीरो फ्रीक्वेंसी टर्म है या इसकी एवरेज वैल्यू है। इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू बोल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा सिग्नल एंड सिस्टम में जो A0 होता है, जो किसी भी मतलब साइनसोइडल सीरीज के अंदर एक जो कांस्टेंट होता है उसको उस सीरीज का डीसी टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपन एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, डीसी टर्म बोल सकते हैं, या फिर जीरो फ्रीक्वेंसी टर्म कुछ भी बोल सकते हैं, इसको एवरेज वैल्यू भी बोला जाता है। और किसी भी डीसी टर्म की आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, मान लो ये कोई डीसी टर्म है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, A0 ही होती है इसकी एवरेज वैल्यू। किसी डीसी टर्म की एवरेज वैल्यू वो खुद ही होती है, आरएमएस वैल्यू भी वो खुद ही होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर इसकी आरएमएस वैल्यू आपको चाहिए, V चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या कर देना है, A0 है तो क्या हो जाएगा A0 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा A1 है तो A1 अपन √2 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म A2 अपन √2 का स्क्वायर। ऐसे आप इसके आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना इस टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इक्वल टू 0, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा 2। सारी टर्म की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी ना, तभी अपन ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है, इसकी कितनी है ओमेगा 1 है, इसकी कितनी है ओमेगा 2 है, तब अपन ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं A0 का स्क्वायर प्लस A1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस A2 अपॉन √2 का स्क्वायर। ये चाहे साइन हो तो ये है ना कोसाइन भी हो सकता है, इसमें ये साइन है ऐसे मत होना, ये अगर कोसाइन होगा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करूं और पूछूं इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, Vt इक्वल टू ऐसे प्रोवाइड कर दूं 3 + 4 साइन 2t + 30 -5 cos 2t - 60 डिग्री, ऐसे प्रोवाइड करूं और पूछो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो अगर आप वो फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, रॉन्ग आएगा। अगर आप इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करोगे कि
3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर आप 4/√2 का स्क्वायर करोगे, फिर आप मान लो ऐसे करोगे, ये कितना है -5, तो आप ऐसे कर दोगे -5/√2 का स्क्वायर। तो इससे ये आपका प्रोसेस क्या है, गलत है। मैंने बताया था वो फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको एक चीज माइंड में होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इक्वल टू 0, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 0, इसका ओमेगा कितना है, इसका ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड है, और इसका भी ओमेगा कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड। सारे टर्म की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है, एक तरीके की है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। अगर इसकी अगर 3 होती तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल आ गई तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहां तक आपको समझ आ गया। अगर इस देखो, अब इस टर्म की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों टर्मों को मिला के एक टर्म में तब्दील करना है, किसमें, इस टर्म और इस टर्म, दोनों टर्म को मिला के एक टर्म के अंदर बनाना आना चाहिए आपको। अगर मान लो कोई ऐसा दे दे कि a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन या कोस, कुछ भी दे दे, कोस ओमेगा ओमेगा 1t, वही सेम, प्लस ऐसा दे दे फाई 2 दे दे, इनको आपको एक सिग्नल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये इंडिविजुअल अलग अलग हैं, ये साइन ओमेगा 1t प्लस फाई 1 है, ये कैसा है, कोस ओमेगा 1t प्लस फाई 2 है, लेकिन इनको दो साइनसोइडल सिग्नल को आपको जोड़ के एक साइनसोइडल सिग्नल में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और दो साइनसोइडल सिग्नल को कैसे जोड़ते हैं ये अपन पढ़ेंगे फेजर के अंदर। जब अपन फेजर पढ़ेंगे ना, कैसे एक साइनसोइडल सिग्नल को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको फेजर डोमेन में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी फेजर डोमेन में कन्वर्ट करूंगा, फिर इनको ऐड करके सिंपली अपन एक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको रिप्रेजेंट करके अपन इसके आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। तो फेजर का यूज क्या है, फेजर का यूज ये भी है, दो साइनसोइडल सिग्नल को आपको जोड़ना पड़े, कभी दो साइनसोइडल सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऐड नहीं होंगे। फेजर का यूज से आप सेम फ्रीक्वेंसी के दो साइनसोइडल सिग्नल को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करेंगे वो अपन आगे जाके बात करेंगे। तो अपन फेजर की नीड कहाँ पड़ी, अगर ऐसा सिग्नल दे दे, आरएमएस वैल्यू पूछे, तो यहाँ पर आपको दो सेम फ्रीक्वेंसी के साइनसोइडल सिग्नल को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए अपन को फेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और फेजर से अपन कैसे इनको ऐड करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा जब अपन फेजर पढ़ेंगे तब। फर्स्ट चीज तो फेजर का एप्लीकेशन क्या हो गया, दो साइनसोइडल सिग्नल, सेम फ्रीक्वेंसी के दो साइनसोइडल सिग्नल को ऐड करने के लिए फेजर का यूज किया जाता है। सेकंड होता है, फेजर की मदद से अपन किसी भी एक नेटवर्क का स्टेडी स्टेट पीरियड के अंदर साइनसोइडल रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी भी अपन आगे बात करेंगे। स्टेडी स्टेट साइनसोइडल रेस्पॉन्स यूजिंग फेजर, ये तो अपने सिलेबस के हेडिंग में भी है। अब अपन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद सीधा फेजर पढ़ेंगे, तो आपको बड़ा डिटेल से फेजर समझ में आ जाएगा। तो फेजर का एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये यहाँ पर भी मैं दिखा सकता हूँ कि दो साइनसोइडल सिग्नल है, कैसे सिग्नल है, दो साइनसोइडल सिग्नल है, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, इनको अगर ऐड करके एक सिग्नल में कन्वर्ट करना है, जिसमें ये भी ओमेगा 1 का, ये भी ओमेगा 1 का, ये भी साइनसोइडल सिग्नल है। साइन और कोसाइन को अपन क्या बोलते हैं, साइनसोइडल सिग्नल बोलते हैं। तो ये साइन का, ये कोसाइन का, दोनों के दोनों कैसे हैं, साइनसोइडल सिग्नल है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तब इनको ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड तो अपन करना अगले लेक्चर में सीखेंगे। जब अपन फेजर पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से एक सेकंड, कुछ नहीं, 5 to 10 सेकंड में इसको ऐड कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी सेम आ जाती है, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन, तब इनको ऐड करना पड़ेगा। इनको ऐड करके एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक टर्म में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।